आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। देखिए, आपका आज का जो टॉपिक है बीए पार्ट फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में जो बुक है कहानी और ग्लोबल काम करती का उपन्यास। तो आज बीए पार्ट फर्स्ट ईयर एनसी जिसे अपन नॉन कॉलेजिएट बोलते हैं, प्राइवेट बोलते हैं, उसका पेपर हुआ है। तो मैं थोड़ा सा पेपर आपको बता रहा हूँ। ये आपका पेपर है, ये पेपर है, कैसा आना है। तो देखिए, इसमें पहला जो क्वेश्चन है आपको वही छोटे क्वेश्चन आने हैं। 10 क्वेश्चन आने हैं। इन 10 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का है। तो 10 दिए कितने हैं? 30 नंबर तो इसी में हो जाएंगे। लेकिन उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा। छोटे क्वेश्चन कहाँ से उठा के आपको दे देंगे। तो देखिए, 10 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, क्योंकि कहानी उपन्यास की बुक है, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कहानी की परिभाषा। कहानी की परिभाषा, इसका मतलब पूरी कहानी की बुक है तो कहानी की परिभाषा पूछ लिया, ठीक है। कहानी का उद्भव विकास पूछ लिया। और इसमें पूछा है बड़ा क्वेश्चन, कहानी का उद्भव विकास पूछा है। मैंने ऑलरेडी वीडियो आपको बना के डाल दी है। और उपन्यास का उद्भव विकास जो है उसके ऊपर भी मैंने आपको डाल दी है। तो इसमें कहानी आ गई तो ध्यान रखना कि आपसे उपन्यास का उद्भव विकास पूछ सकता है। तो देखिए, कहानी की परिभाषा, इसका मतलब है कि कहानी गद्य की एक ऐसी विधा है या फिर ऐसी आख्यान है जिसको एक बैठक में पढ़ा जा सके। इसका मतलब कहानी लंबी नहीं होती है। कहानी की परिभाषित किया है कि जिसने दिया है कि कहानी क्या है कि गद्य की विधा है, ऐसा आख्यान है जो एक बैठक में उसको पढ़ा जा सके। मुंशी प्रेमचंद ने क्या कहा है कि कहानी एक ऐसी विधा है जिसमें मानवीय जीवन के अंग, मानवीय जीवन के अंग जो है, इसका मतलब मानवीय जीवन की किसी एक घटना विशेष को लेकर उसमें चित्रण किया जाता है। ये मुंशी प्रेमचंद ने कहा है, ठीक है। तो अलग अलग कहानी ये परिभाषित करवाई है इसने। दूसरा लिखा है कहानी के प्रमुख तत्व। अरे तत्व मैंने आपको कितनी बार बोले हैं, वही कहानी के प्रमुख तत्व हैं। और ये तत्वों से संबंधित इसमें 3-4 क्वेश्चन हैं। ध्यान रखना। देखो कि कहानी के प्रमुख तत्व कौन से हैं। वही कथानक है, वही कथोपकथन है, वही पात्र चित्रण है, वही भाषा शैली है, वही देश काल वातावरण है और ये वही उद्देश्य है। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि प्रेमचंद की किन्हीं 2 कहानियों के नाम लिखिए। प्रेमचंद की किन्हीं 2 कहानियों के नाम। तो 2 कहानी कोई भी जो आप पे आती हो, जिसमें आपके फूंस की रात है उसी का नाम लिख दो, ईदगाह है उसी का नाम लिख दो, पंच परमेश्वर है, सौत है, ठाकुर का कुआं है, बड़े घर की बेटी है, बड़े भाई साहब है। समझ लो आप, बहुत सारी कहानियां हैं। तो 2 कहानियों का नाम पूछा है, XYZ कोई भी जो आती हो आप पर। हिंदी उपन्यास का आरंभ किस उपन्यास से माना जाता है। ये थोड़ा सा आपके लेवल के हिसाब से क्वेश्चन टाइप है, लेकिन उपन्यास का उद्भव विकास में ये सब कुछ दिया हुआ है। तो दिया है हिंदी उपन्यास का आरंभ किस उपन्यास। देखिए, हिंदी उपन्यास का आरंभ जो है, सर्वप्रथम जो उपन्यास है, उपन्यास क्या है, मौलिक, जिसे अपन कहते हैं कि मौलिक उपन्यास जो है सबसे पहले किसको माना है, परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु कब? 1882। किसके द्वारा? लाला श्री निवास दास। लाला श्री निवास दास परीक्षा गुरु पहला उपन्यास माना है। हालांकि इससे पहले एक उपन्यास और है जो किसका है, जिसे अपन कहते हैं कि श्रद्धाराम। क्या दिया है? फुलौरी। श्रद्धाराम फुलौरी का, जिसका दिया है भागवती। भागवती जिसका समय कितना है? 1877 माना है। अब जब अपन रचना काल के हिसाब से देखते हैं तो फिर श्रद्धाराम फुलेरी का है 1877। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को ही सर्वप्रथम पहला उपन्यास माना है।
रचना की दृष्टि से ऐसा नहीं पूछा है कि रचना की दृष्टि से, इसमें पूछा है कि सर्वप्रथम उपन्यास किसको माना है, तो फिर परीक्षक गुरु का नाम आता है, जो किसका है, लाला श्रीनिवास दास का 1882 में लिखा गया था। ये क्वेश्चन पूछा है। अगला पूछा है, उसने कहा था कहानी के लेखक, जो भी लेखक है 9-10 कहानी है, प्रत्येक कहानी के लेखक का नाम याद रखना। तो इसमें उसने कहा था, तो आपको पहली कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इसके लेखक हैं। इसके बाद में जो दिया है क्वेश्चन, फूस की रात कहानी में हल्कू के जीवन की समस्या। तो हल्कू के जीवन की जो समस्या है फूस की रात में, वो मेन समस्या क्या है, सामाजिक स्थिति जो है, जिसमें क्या है, आर्थिक तंगी, आर्थिक समस्या, मेन समस्या। क्योंकि आर्थिक समस्या नहीं होती तो वो सेना से 3 रुपये उधार नहीं लेता। तो आर्थिक समस्या मेन हल्कू के जीवन की समस्या दिखाई है। सिक्का बदल गया कहानी का संदेश क्या है। सिक्का कृष्ण सूक्ति के द्वारा रचित कहानी है सिक्का बदल गया, जिसमें प्रेम प्रेम का अभाव दिखाया है, मानवीय जो गिरते हुए मानवीय मूल्य हैं उनका अभाव दिखाया है। क्योंकि सिक्का बदल गया, इसका मतलब है कि भारत पाक विभाजन जो हुआ था उसी के विषय में ये कहानी लिखी गई है कृष्ण सूक्ति ने, कि जब सिक्का बदला, इसका मतलब भारत पाक का विभाजन हुआ, उस समय घर परिवार, नातेदार, रिश्तेदार, भाई बंधु, सबके अंदर का जो प्रेम भाव था वो सब कुछ बदल गया सिक्के के साथ साथ। तो मानवीय मूल्यों को बदलते हुए दिखाया है, प्रेम का अभाव दिखाया है, भाईचारा खत्म होते, ये मेन संदेश है उस कहानी के। तो देखिए सिक्का बदल गया कहानी का संदेश। अगला पूछा है आपका, ग्लोबल गांव के देवता किसकी रचना है, ग्लोबल गांव के देवता। तो ग्लोबल गांव के देवता आपके एक ही उपन्यास है, जिसका लेखक कौन है, रणेंद्र सिंह है। ग्लोबल गांव के देवता किनके जीवन पर आधारित उपन्यास है। मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल गांव के देवता आदिवासी जनजाति के ऊपर आधारित उपन्यास है, जो कहाँ है, झारखंड को अपनी पृष्ठभूमि में रखा है। झारखंड की जो जनजाति है आदिवासी, उसी के ऊपर ये उपन्यास लिखा गया है। ये क्वेश्चन आया है छोटा वाला। अगला दिया है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में किस गांव का वर्णन है। तो ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में कौन सा गांव था, एक भोरापाड़ था, एक पाथरपाड़ था, एक कोयल बीघा था। नाम आए थे ना, क्योंकि पहली पोस्टिंग भोरापाड़ होती है, कोयल बीघा के खंड में जो दिखाया है। पाथरपाड़ एक बढ़िया जगह है जहाँ बड़ी कंपनियों के बच्चे पढ़ते हैं। तो इन गाँवों का नाम इसमें दिया है। पहली आपकी व्याख्या है, वो सहसा जबरानी किसी जानवर की आह, इसका मतलब मुंशी प्रेमचंद की फूस की राशि ली गई है। दूसरी, दिनों का खेल मकान की डोरी के वाड़, क्या दिया है, गलते गलते बिल्कुल गल गए, इसका मतलब है पर्दा, यशपाल जी की कहानी में से लिया है। और चंद्रा ने देखा, तो चंद्रा किस कहानी की पात्र है, जगतपति और चंद्रा कौन सी है, राजा निर्वंशिया, जो कमलेश्वर के द्वारा रचित है, उसमें से लिया है। और उसके साथ एक दिया है कि मेरे साथ धानु था, उसने बताया कि तिरिछ है, तिरिछ उदय प्रकाश की है, सबसे लास्ट की कहानी है। तो स्पष्ट लिखा है धानु, क्योंकि लेखक जो है उसका दोस्त है, उसने जो दिया है उस तिरिछ, जो मैंने बताया था कि जानवर है, घुर्रे टाइप का होता है, जो उसके पिताजी को खा जाता है। तो फिर उसी में से इसको लिया गया है। बाकी 4 और 5 जो क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन जो भी व्याख्या है वो सारी की सारी किस में से हैं, दोनों क्वेश्चन ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में से हैं। क्योंकि आदि तो आपको आएंगी कहानी में से, आदि आएंगी आपको उपन्यास में से। अब देखिए, कहानी के उद्भव, विकास, प्रकाश डालते विकास के चरण। कहानी का उद्भव विकास मैंने वीडियो डाली है, उसको देख लेना, रिपीट हो तो क्वेश्चन। 4 का विकास चरण कितने में, कालों में, पूर्व प्रेमचंद युग है, प्रेमचंद युग है, प्रेमचंद उत्तर है, स्वतंत्र युग है। 4 स्टेप बताए थे, बस उन्हीं का वर्णन इसमें करना है। उसके बाद में उपन्यास की परिभाषा देते हुए उसके तत्वों को उल्लेख कीजिए। अब फिर तत्व आ गए, पहला छोटे क्वेश्चन में दे दिए कहानी के तत्व, फिर उपन्यास के तत्व दे दिए। तो उपन्यास की परिभाषा और क्या दिया है, उसके तत्व। अरे तत्व कोई अलग से नहीं है, कहानी के, नाटक के, एकांकी के समान तत्व होते हैं।
समझ गया आप? तो वही कथानक, कथोपकथन, पात्र चित्रण, भाषा शैली, देश काल, वातावरण, उत्तर, वही तत्व इसमें आपको लिखने हैं। इसमें जो दिया है तत्वों का उल्लेख करवाया है, उन्हीं के माध्यम से उपन्यास की आपको वर्णन करना है। उसने कहा था कहानी शीर्षक का तात्पर्य समझाते हुए लहना सिंह का चरित्र चित्रण। अभी मैंने पहला ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट दिया था आपको, लहना सिंह का चरित्र चित्रण, वो इसमें पूछा है। लहना सिंह का चरित्र चित्रण पूछ लिया है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं पूछे, पूछ ले, एक बार देख लेना उसको। पर्दा कहानी में पर्दा किसका प्रतीक है? पर्दा कहानी में पर्दा किसका प्रतीक है? इसका मतलब है पर्दा कहानी में पर्दा लेखक की आबरू और इज्जत, मान सम्मान का प्रतीक है। जो इस कहानी के कौन है नायक? चौधरी पीर बख्श है। किस तरह से मतलब वो अपने पर्दा को डोरी पर पर्दा लटकाते हुए कैसे अपनी परंपरा को निभा रहा था, लेकिन घर की स्थिति, मध्यम परिवार कैसा होता है, उसका खोखलापन, उसका कर्ज लेना, नहीं कि ये सारी समस्या होती है। तो वो अगर आपसे मूल संवेदना पूछिए तो मूल संवेदना में यही चीज़ आती हैं जो पीर बख्श की गरीबी है, पीर बख्श का क्या है, कर्जा लेना है, और जो मध्यम परिवार के खोखलापन, जो दिखावा है, नहीं क्या, तो वो सारी मूल संवेदना जो मध्यम परिवार है उसकी दुख, उसकी पीड़ा को इसमें दिखाया है, मूल संवेदना के रूप में पूछा है। उसके बाद जो दिया है जिसमें राजा निर्वंश कहानी का मूल भाव जगपति के मानसिक संघर्ष, मानसिक जगपति और चंद्रा दो हैं इसमें, तो राजा निर्वंश कमलेश्वर के द्वारा रचित है। तो मूल भाव दिखाते हुए, इसका मतलब है कि द्वंदात्मक कथा है इसमें, जो एक राजा और रानी के माध्यम से है और दूसरी चंद्रा और जगपति के माध्यम से कहानी का कथानक बना गया है। और उसमें क्या दिया है कि राजा निर्वंशिया के माध्यम से आज का जो मानव है, जो स्त्री है, जो पुरुष है, उसके बीच के जो संबंध है और उस संबंध कैसे टूटते हैं, उनका आधार क्या है, तो परिवार में कैसे विघटन होता है। जगपति का मतलब लड़ाई होने के बाद कहाँ जाता है? हॉस्पिटल, और वहाँ कंपाउंडर से चंद्रा की मुलाकात होती है, वहीं से उनका पूरा जीवन गड़बड़ हो जाता है। तो जगपति की मानसिक संघर्ष, इसका मतलब है जगपति जो कंपाउंडर है उसको लेकर हमेशा तनाव में रहता था, नहीं क्या, कुछ कह भी नहीं सकता था, और अपने जो पत्नी है चंद्रा उससे बार बार सारी चीज़ों को दोहराता था। तो मानसिक संघर्ष जो है, क्या क्या उथल पुथल चली है, कैसे उसने जीवन जिया है, किससे उसकी शादी हुई है, कैसा उसका जीवन है, वो सारी इस चीज़ में दिखाया है। गदर कहानी की विशेषता पर प्रकाश डालते हुए, गदर ने डोडी के मरने के बाद मृत्यु भोज क्यों किया? अरे गदर का देवर था डोडी, तो मृत्यु भोज, क्योंकि मृत्यु भोज गदर के पति का डोडी और उसके बेटे जो दिखाए थे उन्होंने नहीं किया था, लेकिन गदर का देवर है तो गदर ने धूमधाम से उसका मृत्यु भोज किया था। पुलिस ने आकर वो भी उसका विरोध भी किया, लेकिन सबसे लड़ते लड़ते अंत में मर जाती है। तो अब गदर कहानी की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। देखिए विशेषता पूछिए तो विशेषता में भी यही कहानी के तत्व आएंगे, ध्यान रखना। विशेषता में वही कथानक, वही कथोपकथन, वही भाषा शैली, वही चरित्र चित्रण, उन्हीं विशेषताओं के माध्यम से इसका वर्णन करना है। और फिर देखिए यहाँ तीसरी जगह आया है कि विशेषता के रूप में पूछा है, वही तत्व है। उधर उपन्यास के रूप में पूछा था, तत्व वही है। और फिर दे दिया लास्ट में चौथे नंबर, फिर तत्वों के बारे में दिया है। औपन्यासिक तत्वों के आधार पर ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास की समीक्षा कीजिए। फिर वही जो 6 तत्व हैं आपके, वही तत्व फिर रिपीट हुए हैं। तो इसी पेपर में 4 क्वेश्चन तत्वों से संबंधित हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ, क्योंकि कहानी और उपन्यास तत्वों के आधार पर चलते हैं, उनकी मूल विशेषता होती है, उनकी समीक्षा इन्हीं के माध्यम से होती है। इसीलिए तत्वों को अच्छी तरह से आप 6 तत्व हैं उनको रख लेना। तो ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास की समीक्षा उन्हीं 6 तत्वों के माध्यम से होनी है, जो कथानक है, कथोपकथन है, पात्र चित्रण है, भाषा शैली है, देश काल वातावरण और उद्देश्य। ध्यान रखना।
ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में वर्णित आदिवासी जीवन की कठिनाइयों का विस्तार। कठिनाइयों का विस्तार, अरे कठिनाई तो एक से बढ़कर एक है। पानी की समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या है, सड़क परिवहन की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, बेरोजगारी का संकट है। तो ये सारी समस्याओं को ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में रणेंद्र ने दिखाया गया। तो ये पेपर था आपका जो आज लगा है, तो इसमें से क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। लेकिन देखिए इसमें जो आपके और भी कहानी है, इसमें गदल पूछ ही ली गई है, राजा निर्वंशिया पूछा है, और पर्दा रोशनी कहा। 4 कहानी पूछी है तो 4 और बच रही है, तो उनके विषय में थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि इसमें हो सकता है एक आध क्वेश्चन आपको रिपीट कर दे, लेकिन और जो क्वेश्चन है उनको आपको रिपीट करने के पूरे चांस हैं। ठीक है, ये आपका पेपर था, थोड़ा सा गौर करके देख लेना। ठीक है।